करते हैं, देखते हैं कि न्यूकासल किससे फेस करेगी। हाय ओ भाई साहब पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना एंड न्यूकासल वर्सेस चेल्सी इस वक्त आ चुके हैं भाई। भाई लोग द biggest prediction on our YouTube channel is done by Real Madrid once again after an year facing Manchester City in the round of 16 of UEFA Champions League guys। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब ये जो राउंड ऑफ 16 जो यूएफए चैंपियन लीग का है ये रियल मैड्रिड और मैन सिटी के लिए बनाया गया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि रियल मैड्रिड ने बेनफिका को हराया और आगे उसने फेस करना है मैन सिटी और स्पोर्टिंग सीपी में से किसी को, और जिसके ड्राज इस फ्राइडे को 4 बजे पाकिस्तानी टाइम जोन के मुताबिक होंगे और वो ड्राज हम अपने चैनल के ऊपर लाइव करेंगे। तो बाय द वे उन ड्राज के रिलेटेड मैं वीडियोस भी बनाऊंगा अपकमिंग वीडियो। आज के हम जो मैचेस हुए हैं यूएफए चैंपियन लीग के भाई, पहला मैच अटलांटा का आउटस्टैंडिंग कमबैक आया डॉर्टमुंड के खिलाफ फर्स्ट हाफ में 2-2 से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और सेकंड नंबर पे जो मैच हुआ है जुवेंटस का, भाई ये 5वीं टीम है यूएफए चैंपियन लीग की हिस्ट्री में जिसने 3 गोल फर्स्ट लेग में जो एग्रीगेट के हिसाब से 3 गोल का जो ओवरटर्न किया। और उसके बाद रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका जो कि रियल मैड्रिड ने विन करना था, हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ था। और उसके बाद पीएसजी वर्सेस मोनाको ने भी भाई फर्स्ट हाफ में कम बैक किया था, लेकिन सेकंड हाफ में पीएसजी ने कम बैक किया। तो उसके बाद राउंड ऑफ 16 में कौन सी टीम किससे फेस करेगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और द लास्ट वन इज अल नस्र आर once again are top on the table of Saudi Pro League. They are scoring 5 goals against Al Najma guys today and Ronaldo scoring 965. Amazing guys। अगर आप पहली दफ़ा हमारे YouTube चैनल के ऊपर आए तो आपको हमारी वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन के ऊपर thumbs up and you will be getting a notification when we do live watch along or upcoming next update related to football। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज का जो मेन और मेजर मैच था, वो था रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका भाई। तो उम्दा प्ले किया रियल मैड्रिड ने आज के मैच में। फिर चाओमनी वंस अगेन भाई लास्ट मैच की तरह आज फिर उस बंदे ने भाई उम्दा खेल का मुजाहरा किया भाई। चाओमनी ने भाई क्या ही, मैं कहता हूँ कि क्या कहें इस बंदे को। और उसने आज के मैच में फिर 8+ रेटिंग का मुजाहरा किया। आउटस्टैंडिंग प्ले बाय चाओमनी, आउटस्टैंडिंग प्ले बाय वालवर्डे भाई, विनी जूनियर तो भाई। अच्छा मैं एक बात बताता चलूँ कि बेनफिका के खिलाफ हमने देखा कि ब्राजीलियन प्लेयर्स जो है ना वो बहुत उम्दा खेल। अगर हम लास्ट सीजन में बार्सिलोना और बेनफिका के मैचेस को देखें तो उन मैचेस में रफीना कम बैक करवाते थे बार्सिलोना को बेनफिका के खिलाफ, और रफीना ने बहुत आउटस्टैंडिंग कम बैक करवाया था वो ब्राजीलियन। एंड और रियल मैड्रिड जब इस सीजन में बेनफिका को फेस कर रही है तो वंस अगेन एक और ब्राजीलियन भाई विनी जूनियर लेफ्ट विंग से भाई, उन्होंने फिर भाई 2 गोल तो बेनफिका को विनी जूनियर ने किए, एक चाओमनी का हुआ और 3-1 एग्रीगेट से भाई मैच विन किया। लेकिन भाई द सुपर डुपर मैन कुर्तवा के बारे में क्या ही ना कहें। अगर मेरे पास मेरे अगर क्या कहते हैं कि मेरे पास में होता है, जब मेरे इख्तियार में होती है एक चीज़, तो मैं कुर्तवा को लाइफ टाइम के लिए रियल मैड्रिड के लिए साइन करना चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि मैं कुर्तवा का जब से रियल मैड्रिड में आए हैं भाई क्या ही, अभी 33 ईयर ओल्ड है, मीन्स अगर 40 साल तक ये फुटबॉल खेलते हैं 45 साल तक, तो 12-13 के लिए मैं इन्हें रियल मैड्रिड में रखना पसंद करूँगा भाई। और इनके अंडर एक कोई यंग कीपर को तैयार करना चाहिए रियल मैड्रिड को, ताकि अपकमिंग द फ्यूचर कुर्तवा भी होना चाहिए। अगर कुर्तवा किसी मैच में खुदा ना करे इंजर्ड हो जाए तो ही सेविंग द मैच भाई। जो 2-3 उसने 4 टोटल सेव किए इस मैच के अंदर, बहुत ही उम्दा सेव किया, आउट क्लास प्ले किया कुर्तवा ने। विनी जूनियर ने आउटस्टैंडिंग गोल किया। भाई जब एक बंदे को हम भूल रहे हैं, इससे वाला ट्रेंट और रोडिगर, 2 बंदे भाई, रोडिगर और ट्रेंट। रोडिगर लास्ट सीजन में थोड़ा बहुत खराब खेले थे, लेकिन इंजरी के बाद वापसी है, उन्होंने बहुत उम्दा खेला। फिलहाल लास्ट 2 अगर मैचेस देखा जाए बेनफिका के खिलाफ तो दोनों मैचेस में रोडिगर ने बहुत उम्दा खेला। और ट्रेंट तो भाई है ही, आउटस्टैंडिंग क्रॉसेस करता है, आउटस्टैंडिंग ये बंदा प्ले करता है। रोडिगर ने भी 1-2 इंटरसेप्ट करके गोल बचाया, ट्रेंट ने भी अच्छे इंटरसेप्ट किए, अच्छी रिकवरीज की, अच्छी क्लियरेंस की, अच्छे चांसेस क्रिएट किया भाई। ट्रेंट ने एक ऐसा चांस क्रिएट किया कि वर्ल्ड मिस हुए, उसके बाद गंजालो गार्सिया भी मिस हो गए, और बहुत ही उम्दा प्ले किया आज। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रियल मैड्रिड ने बेनफिका को फर्स्ट हाफ में बेनफिका ने चांसेस क्रिएट किए और वो कुर्तवा ने सेव किया, लेकिन सेकंड हाफ में बेनफिका उस हिसाब से खेल का मुजाहरा नहीं कर पाए, पता नहीं क्यों। लेकिन बेनफिका को 2 चीज़ें थी बेनफिका की जो कि आज के मैच में उनको पास नहीं थी, एक जोस मरीनो और दूसरा क्रिस्टियाने। दोनों नहीं थे। जोस मरीनो को रेड कार्ड हुआ तो ऑफकोर्स वो नहीं आया आज, बर्नाबाओ में ही नहीं आया, स्टैंड की हद तक भी नहीं आया, वो घर बैठे मैच देख रहे थे और उन्हें पता था भाई बेनफिका कल बहुत मुश्किल है बेनफिका के लिए रियल मैड्रिड को बर्नाबाओ में हराना। और उसके बाद हम बात करते हैं अटलांटा वर्सेस डॉर्टमुंड जिन्हों का 2-0 की लीड थी फर्स्ट लेग के अंदर। भाई अटलांटा ने फर्स्ट हाफ में ही आज के सेकंड लेग में उस लीड को इक्वलाइज कर दिया, 2-2 हो गया।
सेकंड लेग स्टार्ट हुआ, अटलांटा ने फिर गोल कर दिया भाई, अटलांटा 3-2 कम बैक भाई अटलांटा। एंड फिर डॉर्टमंड ने गोल किया, 3-3 हो गया। और आखिरी मिनटों में खेल जा रहा था और लग यही रहा था कि ये वाला जो मैच है ना आज ना भाई एक्स्ट्रा टाइम में जाने वाला है। लेकिन क्या होता नजर आ रहा है कि एक फाउल प्ले होता है डेंजरस एरिया के अंदर, क्रिटिकल एरिया के अंदर, और डॉर्टमंड के प्लेयर की तरफ से फाउल प्ले किया जाता है कि और रेड कार्ड और प्लेंटी मिल जाती है अटलांटा को। और अटलांटा स्कोरिंग भाई, क्या आउटस्टैंडिंग गोल करता है अटलांटा का प्लेयर, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर गोल करता है भाई, अमेजिंग अमेजिंग भाई अमेजिंग, प्लेंटी के ऊपर भाई गोल करता है। और अटलांटा मूव इन टू द नेक्स्ट राउंड। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो सेकंड मैच आता है जुवेंटस वर्सेस ग्लैड्स से भाई, आउटस्टैंडिंग मैच, आउटस्टैंडिंग मैच। जुवेंटस जो कि उन टॉप 4 टीम के साथ मिल चुकी है जिन्होंने यूएफए चैंपियन लीग की हिस्ट्री में 3 गोल की लीड को ओवरटर्न किया हो। ग्लैडस्टारे जिनके पास 5-2 की एग्रीगेट 3 गोल की लीड थी फर्स्ट लेग में, उन्होंने सेकंड लेग के अंदर भाई जुवेंटस को मौका दिया। जुवेंटस ने 10 मैन के साथ भाई 3 गोल की लीड को रिकवर किया भाई, 3 गोल की लीड को 10 मैन के साथ, और 5-5 एग्रीगेट इक्वलाइज किया इन 90 मिनट में। और मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, और एक्स्ट्रा 30 मिनट मिलते हैं क्योंकि जुवेंटस 10 मैन के साथ खेल रही होती हो तो इतना भी नहीं होता कि 10 मैन के साथ एक टीम प्ले कर रही हो और 120 मिनट तक होल्ड कर ले। लेकिन ग्लैडस्टारे ने भाई जो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला उसमें दोनों हाफ के अंदर एक गोल करके ग्लैडस्टारे ने वो मैच जो है 7-5 एग्रीगेट के हिसाब से विन किया और क्वालिफाई किया नेक्स्ट राउंड ऑफ 16 के लिए। और उसके बाद मैच आ जाता है पीएसजी वर्सेस मोनाको, जो कि पीएसजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। पीएसजी 3-2 की लीड थी फर्स्ट लेग के अंदर और सेकंड लेग पीएसजी के होम में था। मोनाको भाई उस लीड को फर्स्ट हाफ में इक्वलाइज कर देती है, 3-3 एग्रीगेट हो जाता है 1-0 करके। लेकिन सेकंड हाफ में हमने देखा कि 60 मिनट के बाद 2 गोल बैक टू बैक पीएसजी स्कोर करके पीएसजी भाई 5-3 एग्रीगेट कर देती। लेकिन लास्ट एक्स्ट्रा 3-4 मिनट के अंदर मोनाको वंस अगेन कम बैक करती है, एक गोल कर देती है, 5-4 एग्रीगेट हो जाता है। लेकिन पीएसजी फिर भी डोमिनेट करती है और 5-4 एग्रीगेट के हिसाब से मैच विन करती है और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करती है। अब जो 8 टीम ऑलरेडी जो है वो यूएफए चैंपियन लीग के राउंड 16 के लिए क्वालिफाई की हुई है, जो टॉप 8 थी, जिसमें आर्सेनल थी, बार्सिलोना थी, बायरन म्यूनिख थी, टोटेनहम थी, मैन सिटी थी, लिवरपूल थी, उसके बाद लिवरपूल थी, चेल्सी थी, स्पोर्टिंग सीपी थी। ये 8 टीमें ऑलरेडी क्वालिफाई की। और उसके बाद अब जो प्ले ऑफ्स के बाद जो 8 टीमों ने क्वालिफाई किया है उनमें से न्यूकासल और पीएसजी जो कि चेल्सी और बार्सिलोना में से किसी एक को फेस करेंगे। और सेकंड नंबर पे आ जाए एटलेटिको मैड्रिड और ग्लैडस्टे, ये स्पर्स और लिवरपूल में से किसी एक को फेस करेंगे दोनों टीमें। और उसके बाद आ जाते हैं स्पोर्टिंग सीपी और मैन सिटी, ये जो है रियल मैड्रिड और बोर्डो में से किसी एक आधे को फेस करेंगे। मे बी मैन सिटी और रियल मैड्रिड हो सकता है, पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना हो सकता है। और उसके बाद आ जाते हैं जी आर्सेनल और बायरन म्यूनिख जो है ये फेस करेंगे लेवरकुसन, और जो आज के मैच में विन किया अटलांटा, इन दोनों में से किसी एक को फेस करेंगे, एक एक टीम आपस में। और ये राउंड ऑफ 16 के जो ड्राज होंगे वो फ्राइडे को होंगे 4 बजे पाकिस्तानी टाइम जोन के मुताबिक 4 PM। और इसका जो लाइव वॉच अलॉन्ग होगा वो हमारे यूट्यूब चैनल यूएस प्रो लाइव पर किया जाएगा। अब आ जाते हैं जी सऊदी प्रो लीग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कंप्लीटिंग 965 गोल्स का टुडे, ही स्कोर 965 स्कोर टुडे, गोल प्लस असिस्ट आया आज रोनाल्डो की तरफ से। और उनका जो ये है इस सीजन का तकरीबन 25 का राउंड बोर्ड हो चुका है, 21 गोल हो चुके हैं, 4 असिस्ट हो चुके हैं, 25 का जी हो चुका है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो डूइंग अमेजिंग भाई एट द एज ऑफ 41, स्कोरिंग अ फर्स्ट गोल ऑन ए प्लेंटी, देन किंग्सले कोमैन स्कोरिंग अ गोल, उसके बाद भाई निको मार्टिनेज का गोल आ जाता है, उसके बाद फिर रोनाल्डो असिस्ट करते हैं साडियो माने का गोल आता है, फिर एंड पे निको मार्टिनेज का एक और क्रॉस के ऊपर गोल आया था जो कि गरीब असिस्ट करते हैं। नजमा एक इजी विन था अल नसर के लिए, नजमा के खिलाफ विन करना। ये राउंड 10 का जो रिमेनिंग मैच था वो प्ले किया गया, आउटस्टैंडिंग प्ले किया अल नसर ने, 5-0 से ये मैच विन किया और भाई जीडी को बेहतर किया अपने, 45 का जीडी हो चुका है अल नसर का। और अल नसर आर टॉप ऑन द सऊदी प्रो लीग टेबल और 11 मैचेस रह चुके हैं हर टीम के। अल अहली के 56 पॉइंट है, अल नसर के 58 पॉइंट्स हैं आफ्टर 23 मैचेस, अल हिलाल के 55 पॉइंट्स है। अल हिलाल इस सीजन में एक मैच भी नहीं हारी लेकिन 7 मैच ड्रा कर चुकी है, और अगर 1-2 मैच अल हिलाल हार जाती है तो वो जो चैंपियन सऊदी प्रो लीग की रेस में से बाहर होने के चांसेस हैं। और दूसरे नंबर पे अल अहली को भी 1-2 मैच हारने चाहिए जो कि हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम एक मैच भी हार जाते हैं तो हमारे लिए सऊदी प्रो लीग जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे जो 4 मैचेस हैं जिनमें से हमने 3 हारे थे और 1 ड्रा किया था, अल इत्तेफाक से ड्रा किया था, अल कदसिया से हारे थे, अल हिलाल से हारे थे, और उसके बाद अल अहली से हारे थे 3-2, अल अहली से हारे थे, अल हिलाल से 3-1 हारे थे, अल कदसिया से भाई 2-1 हारे थे। और इन चारों टीमों के साथ हमने प्ले करना है दोबारा, वंस अगेन बैक टू बैक प्ले करना है और ये 4 क्रूशियल मैच होंगे मेरे नज़दीक इस सऊदी प्रो लीग सीजन के। लेकिन इनमें से 3 जो हैं वो हमने होम में खेलने हैं और एक अवे में खेलना है। वो जो अवे में खेलना है वो अल कदसिया के खिलाफ खेल, तो अल अहली से होम में खेलना है, अल इत्तेफाक से होम में खेलना है और अल हिलाल से भी अल हवाल पार्क में खेलना है। तो मेरे नज़दीक जो अल कदसिया वाला मैच है वो ज़्यादा क्रूशियल होगा क्योंकि वो अल कदसिया के होम में होगा। अगर वो मैच हम हारते हैं, ये तीनों जीत जाते हैं, बाकी जो रिमेनिंग 10 मैच हैं वो विन कर जाते हैं, तो हम सऊदी प्रो लीग इजीली विन कर जाएंगे। रिमेंबर माई वर्ड्स गाइस। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो 35 मोर गोल रह चुके हैं 1000 गोल होने में। तो आप हमें ये बताइए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 1000 गोल कब हों हमारे कमेंट सेक्शन में। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे राउंड ऑफ 16 प्ले ऑफ प्रेडिक्शन गाइस।
उसके लिए रेडी रहिएगा और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन के ऊपर हिट कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट फुटबॉल के रिलेटेड आपको मिल सके। और हमारे लाइव वॉच लॉन्ग में ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि हम बहुत बड़े गिव अवे अनाउंस करने वाले हैं वर्ल्ड कप मैचेस के लिए और उससे बड़ा गिव अवे $1000 से $10,000 का गिव अवे आने वाला है। उसके लिए रेडी रहिएगा।